2018 से 2025 के बीच विदेश में पढ़ रहे इंडियन स्टूडेंट से जुड़ी हिंसक घटनाओं में 26 मौतें दर्ज हुई हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले कनाडा और यूएस से सामने आए हैं और इसी के साथ कई इंडियन स्टूडेंट्स को वीजा वायलेशंस के कारण डिपोर्टेशन प्रोसीडिंग्स का सामना भी करना पड़ा है। ये सिर्फ आंकड़ों की खबर नहीं है, बल्कि ओवरसीज एजुकेशन चुनने वाले लाखों इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा रियलिटी चेक है। तो आज इस वीडियो में हम क्लियर तरीके से समझेंगे कि सरकार ने क्या बताया है, स्टूडेंट्स के लिए एक्चुअल रूल्स क्या कहते हैं, लीगल प्रोटेक्शन क्या मिलता है, डिपोर्टेशन किन वजहों से हो सकता है और इंडियन स्टूडेंट्स विदेश में खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। गवर्नमेंट डेटा के मुताबिक कनाडा में 17 और यूनाइटेड स्टेट्स में 9 इंडियन स्टूडेंट्स की हिंसक घटनाओं में मौत दर्ज हुई। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, डेनमार्क, जर्मनी जैसे देशों से भी आइसोलेटेड इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं। सरकार ने संसद में साफ कहा कि ओवरसीज इंडियन स्टूडेंट्स की सेफ्टी को हाई प्रायोरिटी दी जाती है और हर ऐसी घटना को क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। अब समझते हैं नियम क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन क्या कहता है। जब कोई इंडियन स्टूडेंट विदेश पढ़ने जाता है तो वो होस्ट कंट्री के कानूनों के तहत प्रोटेक्टेड होता है। इसका मतलब है कि किसी भी हिंसक घटना में लोकल इन्वेस्टिगेशन, लीगल प्रोसेस और कॉन्सुलर एक्सेस उनका अधिकार होता है। इंडियन मिशंस और कॉन्सुलेट्स लगातार लोकल अथॉरिटीज के संपर्क में रहते हैं ताकि जांच अनबायस्ड तरीके से हो सके और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित हो। ये डिप्लोमेटिक सपोर्ट स्टूडेंट सेफ्टी का अहम हिस्सा है। सरकार के मुताबिक इंडियन मिशन स्टूडेंट से जुड़े रहने के लिए कई सिस्टम चलाते हैं। प्री अराइवल ओरिएंटेशन सेशंस, एडवाइजरीज, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, इमरजेंसी हॉटलाइंस और काउंसलर कैंप्स। इनका मकसद है कि स्टूडेंट्स को टाइमली गाइडेंस मिले और क्राइसिस में इमीडिएट सपोर्ट अवेलेबल हो। स्टूडेंट्स को स्ट्रांगली एनकरेज किया जाता है कि वो अराइवल के बाद इंडियन मिशन में रजिस्ट्रेशन करें और MEA का मदद पोर्टल इस्तेमाल करना सीखें, क्योंकि इमरजेंसी में यही सबसे तेज मदद का माध्यम बनता है। अब डिपोर्टेशन के मुद्दे को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बढ़ती चिंता का विषय है। सरकार ने माना है कि कनाडा, यूएस और गल्फ देशों में इंडियन स्टूडेंट्स डिपोर्टेशन प्रोसीडिंग्स का सामना कर चुके हैं। इसके पीछे आम कारण है वीजा रूल्स का उल्लंघन, अनऑथराइज्ड एम्प्लॉयमेंट, फेक एडमिशन लेटर्स या होस्ट कंट्री रेगुलेशन का पालन न करना। इसका सीधा मतलब है कि स्टूडेंट स्टेटस सिर्फ एडमिशन मिलने से सुरक्षित नहीं रहता, बल्कि लगातार कंप्लायंस पर डिपेंड करता है। 2021 से 2025 के बीच यूके, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स और यूक्रेन जैसे देशों से इंडियन स्टूडेंट्स के डिपोर्टेशन के मामले सामने आए। यूएस में कुछ स्टूडेंट्स को एंट्री भी डिनाई की गई। ये दिखाता है कि इमिग्रेशन सिस्टम पेपर वर्क से ज्यादा बिहेवियर और कंप्लायंस पर चलता है। छोटी गलती भी स्टेटस को खतरे में डाल सकती है। तो अब बात करते हैं एक्सप्लेनर एंगल से। तो स्टूडेंट्स के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो साथ साथ चलते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स को लीगल प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन उसे वीजा कंडीशन स्ट्रिक्टली फॉलो करनी होती है। ऑथराइज्ड वर्क लिमिट्स, वैलिड एनरोलमेंट, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स और लोकल लॉज का पालन। फ्रॉड या शॉर्टकट फ्यूचर इमिग्रेशन रिकॉर्ड को लंबे समय तक इम्पैक्ट भी कर सकता है। सपोर्ट सिस्टम भी मजबूत रखा गया है। इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड यानी ICWF इमरजेंसी मेडिकल हेल्प, टेम्पररी अकोमोडेशन और क्राइसिस सपोर्ट के लिए उपलब्ध है। बड़े जियोपॉलिटिकल संकट के दौरान इंडिया ने इवैक्यूएशन ऑपरेशंस भी चलाए, जैसे ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन अजय और ऑपरेशन देवी शक्ति, जिनका मकसद इंडियन नेशनल्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स को सुरक्षित निकालना था। इसका मतलब है कि एक्सट्रीम सिचुएशंस में भी इंस्टीट्यूशनल बैकअप मौजूद रहता है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल सावधानियां बेहद जरूरी हैं। डिपार्चर से पहले वीजा रूल्स डिटेल में समझें, अनऑफिशियल जॉब लेटर से बचें, एडमिशन डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करें, इंडियन मिशन में रजिस्ट्रेशन करें, इमरजेंसी कॉन्ट्रैक्ट सेव रखें और कम्युनिटी नेटवर्क से जुड़े रहें। अवेयरनेस ही सबसे बड़ी सेफ्टी शील्ड है। ओवरसीज एजुकेशन आपको अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन डिसिप्लिन और लीगल कंप्लायंस भी मांगती है। गवर्नमेंट मॉनिटरिंग, कॉन्सुलर प्रोटेक्शन और लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है, लेकिन फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट की अवेयरनेस पर ही टिकी होती है। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।